सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट यहाँ से कंटिन्यू होता है। समझ में नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। इसी से आप पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, पूरा जो आपने समझा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो मैंने चीज़ें आपको पहले सिखाई वो आपने सबने लिखी होगी। अगर वो नहीं लिखी तो समझ जाओ कि ये समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो देखो, अगर आपने लिखा है तो कोई टेंशन नहीं, आराम से समझ जाओगे बिंदास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब अब क्या करना है हमको, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। जितने भी 3-4 पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट निकालते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। तो ए शेयर निकाला, पहले ए बंदा दिख रहा होगा आपको, ए शेयर 63,000, 6,30,000, 6,30,000 कैसा आया है वो बताऊंगा आपको मैंने, ठीक है। पहले भी बोला है और अभी भी बोलूंगा, ठीक है। इंटू 3/7, इंटू 3/7 क्यों करा, क्योंकि रेशोज देखो क्वेश्चन में 3:2, 2:1, 1:1, ठीक है। चारों के रेशो दे रखे हैं, तो आप टोटलिटी में 7 आ जाएगा। 3/7 कैलकुलेट करा, 2,70,000 आ गया। इतना क्लियर, यहां तक क्या समझ गया, 2,70,000 कैसा आ गया। अब उसके बाद माइनस 7,800, 7,800 आराम से समझना कैसे आया 7,800, क्योंकि ए जो है, ए को पे करना है। किसको पे करना है, बी को, ठीक है। पहले बताया था मैंने ए को कितना, ए सी डी जो 3 पार्टनर है, बी की गारंटी थी, तो गारंटी हमें पता नहीं थी किसने दी है, तो हम मान लिया था हमने ए सी डी ने दी है गारंटी, ठीक है। तो इसीलिए ए से अमाउंट बी कितना लेगा, 7,800 ए दे देगा बी को। तो ए ने क्या करा, अपने अमाउंट में से 7,800 माइनस कर देगा, ठीक है। और उसमें से एक चीज और माइनस करेगा, 7,600, क्योंकि 7,600 किसको देना है, डी को, क्योंकि डी को भी उसने गारंटी दी थी। तो 7,600 का डी का क्या आया था, डिफरेंस, डेफिशिएंसी आई थी, ठीक है। तो 7,600 डी का भी लिख लिया, माइनस करने पर टोटलिटी में आ गया यहाँ पर 2,54,600, ये ए का टोटल अमाउंट निकल कर बाहर आ गया, क्लियर। उसके बाद बी का देखना, बी शेयर 6,30,000 इंटू 2/7, ठीक है। रेशो लगा दिया 6,30,000 पे, इक्वल टू 1,80,000 अमाउंट आ गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद 1,80,000 आ गया। 1,80,000 जो अमाउंट आया है, इसको क्या करा, प्लस 13,000 ऐड कर दिया। मतलब कि जो बी की डेफिशिएंसी आई थी 13,000 उसको कम मिल रहे थे, तो उसको अपन ने इस प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। 1,80,000 में ऐड कर लेगा बी, ठीक है, क्योंकि उसको मिल गया, बी को मिल गया उसका अमाउंट 13,000 जो कम आ रहा था उसको मिल गया, तो वो ऐड कर लेगा प्रॉफिट में, तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट बढ़ के हो गया 1,93,000, क्लियर। अब थर्ड पार्टनर पर आ जाते हैं, जो पार्टनर है सी को देख लेते हैं। सी शेयर सेम एज इट 3,30,000 इंटू 1/7, वही लगाएंगे, ठीक है। रेशो 1/7 लगा दिया, रेशो उसका सी का, और अमाउंट निकल कर आ गया 90,000, ठीक है। यहां तक के क्लियर, 90,000 अमाउंट आ गया। उसके बाद उसके बाद माइनस कर देंगे 2,600 माइनस क्यों कर रहे हैं, आपको पता था एसीडी का अमाउंट बी को, क्योंकि बी को अमाउंट देना था, गारंटी मिली थी बी को, लेकिन हमें पता नहीं था किस बंदे ने गारंटी दी है, तो हमने मान लिया था एसीडी ने गारंटी दी है। तो हमने ऑलरेडी ए का अमाउंट तो यहाँ पे दे दिया है। ए ने अपना अमाउंट 7,800 रुपए जो आया था उसने वो पे कर दिया किसको, बी को, तो उसने क्या करा, माइनस कर दिया। अब ये इसी तरीके से सी को भी देना है बी का अमाउंट, तो सी भी क्या करेगा, माइनस कर देगा 2,600, क्लियर। जो पहले बताया था मैंने अमाउंट कैसे निकल आए थे एसीडी के, ठीक है। तो वही है, 2,600 माइनस कर दिया, अमाउंट आ गया बाहर 87,400 निकल के। अब उसके बाद ये हो गया, सी ने भी दे दिया, तो सी का भी लोड हल्का हो गया। सी ने बोला हाँ भाई टेंशन फ्री हो गया अपन ने, तो बी का भी अमाउंट पे कर दिया, ठीक है। और ए भी टेंशन फ्री हो गया क्योंकि उसने बी का भी पे कर दिया और साथ ही साथ डी का भी पे कर दिया, तो ए बी सी, ठीक है। अब ये तीनों टेंशन फ्री हो गए, ठीक है। अब बात आती है डी की, तो डी का भी देख लो, यहाँ पर डी शेयर 6,30,000 इंटू 1/7, ठीक है, वही आ गया, 1/7 रेशो लगा देंगे, ठीक है। 90,000 वही सेम रेशो आ जाएगा, ठीक है। 90,000 का अमाउंट आ जाएगा। 90,000 के बाद माइनस 2,600 क्यों करा, क्योंकि डी को देखो, अब डी को भी पे करना है, ठीक है। जैसे ए और सी ने बी को पे करा है, तो डी को भी तो पे करना पड़ेगा क्योंकि वो भी पार्टनर है। तो उसने भी क्या करा, 2,600 किसको, बी को पे कर दिया, मतलब माइनस कर दिया उसने 2,600 उसके प्रॉफिट में से। अब ये टेंशन फ्री हो गया, मतलब उसने 2,600 बी को पे कर दिया। अब उसके बाद अब ये डी क्या करेगा, 7,600 अपने अमाउंट में प्रॉफिट में ऐड कर लेगा। 7,600 जो कि इसने 7,600 ए ने गारंटी दी थी कि तेरे को
पूरा अमाउंट मिलेगा, लेकिन उसको 7,600 किसने, डी को गारंटी मिली थी, तो डी को 7,600 रुपए कम मिले थे, ठीक है। तो वो गारंटी दी थी ए ने, तो ए फंस गया, ठीक है, गारंटी देके फंस गया कि तेको इतना अमाउंट मिलेगा, लेकिन उसको मिला नहीं, डी को मिला नहीं, ठीक है। तो 7,600 ए ने दिया नहीं, ठीक है। अब ए ने उसको 7,600 दे दिया, तो क्या करा, अब ये 7,600 डी जो है अपने अमाउंट में प्लस कर लेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्लस दिख रहा होगा आपको, और टोटल आ जाएगा 95,000। क्लियर, डी का भी टेंशन खत्म। और ए ने यहाँ पर क्या करा, ए ने सोचा चलो 7,600 रुपए अपन को डी को देना थे, तो अपन ने क्या करा, 7,600 रुपए दे दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी बुक में लिख लेता हूँ 7,600 रुपए मैंने दे दिया डी को, तो मैं माइनस कर लेता हूँ। तो उसने इसी तरीके से माइनस कर लिया यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। तो इसको नोट कर लो, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको नोट करना जरूरी है हर एक चीज को, वरना समझ में नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।